देवादेव मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव की, सौरभ सागर जी गुरुदेव की जयकारा। प्रस्तुति के लिए महिला मंडल प्रशांत बिहार से कि आप यहाँ पर पहुंचे एवं मंगलाचरण के साथ आज के कार्यक्रम का मूर्त रूप आप प्रारंभ करें। महिला मंडल प्रशांत बिहार एक बार कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका स्वागत अभिवादन करें। आप सभी आइए प्रशांत बिहार महिला मंडल। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे गुरु आएंगे। गुरु आएंगे आएंगे गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे गुरु आएंगे। गुरु साधित मैं दीप जलाऊंगा, पूरा नगर है आज सजवाऊंगा। गुरु साधित मैं दीप, पूरा नगर है आज सजवाऊंगा। मानो चंदना को मीरा मिल जाएंगे गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे गुरु आएंगे। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तू है तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं। कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो जन्म भी कम क्यों लागे, लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर, इस मोहब्बत के सफर में। दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में। साथ तेरे ना सफर, वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तू है तो हम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं। कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो हैं जहाँ पे हम पता नहीं कितने मार धाड़ की पिक्चर देखने आते हैं, वहाँ आज गुरुदेव के आगमन से भगवान महावीर के चित्र प्रदर्शित हो रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा वो जियो और जीनो दो का उपदेश दिया। उसी मार्ग पे अगर पूरा विश्व चले तो पूरे यूक्रेन की, मिडिल ईस्ट की सब समस्याएं दूर हो जाए। इसी भावना के साथ मैं निवेदन करूंगा चित्र अनावरण के लिए श्री अमित जैन, भावना जैन कृपया आगे आएं
और आज इस पीवीआर के मंच को और पवित्र करें भगवान महावीर का चित्रानावरण। श्री अमित जी, भावना जी। ज्वलित होती रहे और हमको मिला उसमें हम सबके मन में एक उद्देश्य जरूर। मंगलम गोत्र मोगणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वायुर्याड़म नमो वज्रायणम नमो लोह सप्तसौणम भगवान वीरो मंगलम गोत्र मोगणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जैन धर्म की। कर्तव्य ध्वनि से आप सभी जितेंद्र जी का अभिनंदन करें। तो जितेंद्र जी, आप जिन धर्म की प्रभावना करती रहे और प्रशांत विहार मंदिर जी के अध्यक्ष हैं, अरुण विद्या निलय के कार्याध्यक्ष हैं, कृपया आए और दोनों गुरुदेव को। तो जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मिट दो, समवंत से पुत्र तुम्हारे भूत बलि से पुत्र तुम्हारे, पार लगाओ नैया जन्म दुख मिट दो। जय जिनवाणी मैया जन्म दुख मिट दो। आप सब भी कर्तव्य ध्वनि से मां जिनवाणी का एक बार अभिनंदन। जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर जी अनंत पद प्राप्तियां जला दिए गंधर्वपामीति स्वाहा। और सर्वप्रथम आशीष जी का परिचय देकर जनता की अदालत कार्यक्रम का शुभारंभ करें आदरणीय राजेश चेतन जी। एक बार कर्तव्य ध्वनि से राजेश जी का अभिनंदन करें। 140 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 60 लाख जैन हैं, ऐसा अनुमान है। पर ये 60 लाख जैन मिलकर नरेंद्र मोदी जी की जीडीपी में 24% कंट्रीब्यूट करते हैं। मोदी साहब निश्चिंत होकर सो जाएं, जैन समाज जाग रहा है। इसलिए कोई नया काम अगर होता है तो जैन समाज उसको अग्रसर होकर करता है। इसलिए सभागारों से निकलकर, ऑडिटोरियम से निकलकर जैन समाज ने अगर पीवीआर की यात्रा की है तो ये भी एक नया काम है। जब हम ईद के ऊपर जाके बकरे खरीद लेते हैं कि कुछ जीवों की तो प्राण बचेंगे, तो पीवीआर का भी समय खरीदना, ये कुछ पीवीआर भी धर्म के काम में लगेंगे, वैसा ही है, समझ लीजिए। तो जितेंद्र भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ये कृपा की है। बहुत अच्छा कार्यक्रम आरंभ हो गया, मुझे परिचय देने के लिए कहा गया। साथियों, मैं एक बात देख रहा था, मुझे क्षमा करना। पहले होती थी पुत्रेषणा, फिर होती थी वित्तेषणा, फिर होती थी लोकेषणा, लोग मुझे जान जाए। आजकल एक नया शब्द मैंने गढ़ा है, आप तक पहुंचे तो बताना, चित्रेषणा। फोटो खिंचो और फेसबुक पे डालो, करना धरना कुछ नहीं। ये दौड़ शुरू, अब जनता की अदालत को आरंभ करना है। जनता के वकील को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, पहले तो आप ये बताइए। बुलाया जाए? तालियां बहुत कमजोर कर दी आप लोगों ने, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमारे बीच में जो जनता के वकील मेरे और आपके वकील हैं, उनका परिचय देना मेरा दायित्व है। भाई आशीष जैन साहब यहाँ पर बैठे हैं, 28 वर्षों से पत्रकारिता के इस प्रोफेशन में है। वो पत्रकार नहीं है, एक समाज सेवी है। वो महामंत्री हैं जैन अग्रवाल वैश्य महापंचायत दिल्ली प्रदेश के। प्रबंध संपादक है ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र के। संपादक हैं जैन अग्रवाल वैश्य निर्देशिका, जिसमें 1049 अग्रवाल जैन संस्थाओं का परिचय है और जिसका लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। उस निर्देशिका के वो संपादक हैं।
आज जनता के वकील ऐसे एक शख्स हैं आशीष जैन के नाम से। जनता के वकील का स्वागत आज अपने ढंग से किया तो जनता की अदालत बहुत अच्छी चलेगी। और जो टाइम के इस खास कार्यक्रम जनता की अदालत में आज जनता की अदालत में हमारे बीच एक ऐसे जैन आचार्य हैं जो कठोर तपस्या वाला जीवन लगभग पिछले 36 वर्षों से जी रहे हैं। पूरी दुनिया में इनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। आइए हम स्वागत करते हैं त्याग की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का। आज जो टाइम समाचार पत्र के इस चर्चित शो जनता की अदालत के हर शो में एक जज होता है, लेकिन आज की अदालत की विशेष बात यह है कि इसमें सामने बैठी हमारी जो जनता है वही आज की जज होगी। इससे पहले कि हम तीखे सवालों का मुकदमा शुरू करें, मैं चाहूंगा सामने जज की भूमिका में बैठी जो हमारी जनता जोरदार ताली बजाकर अदालत शुरू करने की बात है। आज की इस विशेष अदालत के मुकदमे की शुरुआत करने से पहले आइए हम एक नजर डालेंगे आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के 36 वर्ष के त्याग, तपस्या, सेवा और गृहस्थ से आचार्य बनने तक के सफर पर। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का जन्म 21 अक्टूबर 1970 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जसपुर नगर में हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार तथा परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुशधन सागर जी महाराज से प्रभावित होकर मात्र 12.5 वर्ष की अल्प आयु में आजीवन गृह त्याग का संकल्प कर आपने 8 अप्रैल 1983 को घर छोड़ दिया था। आपकी बढ़ती वैराग्य भावना को देख 15.5 वर्ष की लघु आयु में आपको सन 1986 को छुलक दीक्षा, सन 1988 को एलक दीक्षा, सन 1994 को मुनि दीक्षा तथा 10 अप्रैल सन 2022 को आचार्य श्री कुशधन सागर जी महाराज जी ने भी आपको आचार्य पद ग्रहण कराया था। आचार्य श्री ने अपने साथ आपको उत्तर प्रदेश से नेपाल तक की यात्रा करवाई। आपने बांदा, शिवपुरी, आगरा, अलीगढ़ की जेलों में प्रवचन कर हजारों कैदियों को मांसंडा, शराब आदि का त्याग करवाया। सन 2012 में आपको छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सरकार, सन 2019 में उत्तराखंड सरकार एवं 2020 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने अपने राज्य का राष्ट्रीय अतिथि घोषित कर आपको राष्ट्रीय सम्मान दिया था। पूज्य आचार्य श्री ने अनेक कृतियों का भी सृजन किया है। पूज्य गुरुदेव की कृतियों को पढ़ पढ़ के कई लोग प्रवचन तक देना सीख गए हैं। पूज्य गुरुदेव ने कई विधानों की भी रचना की है। गुरुदेव ने मनशापुर महावीर जिनालय का निर्माण 3000 वर्ग गज भूमि पर करवाकर उसका भव्य पंचकल्याणक भी किया। अतिशयकारी 1200 वर्ष प्राचीन श्री महावीर स्वामी जी की जिन प्रतिमा विराजमान है। महाराज श्री के सानिध्य में आचार्य गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में गंग नहर के किनारे लगभग 20 एकड़ भूमि पर 1.5 लाख वर्ग फुट का 4 मंजिला जीवन आशा अस्पताल 20 मई 2019 को जनता को समर्पित कर दिया गया था। इस हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष लगभग 800 से 1000 दिव्यांगों को विश्व स्तरीय तकनीकी से निर्मित कृत्रिम पैर लगाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ डायलिसिस सेंटर की भी स्थापना की गई है। गुरुदेव की प्रेरणा से हरियाणा गन्नौर के समीप सौरभांचल तीर्थ का निर्माण कराया गया है। यहाँ भी चैरिटेबल हॉस्पिटल चलता है। आपकी प्रेरणा से श्री सम्मेश शिखर जी में संतों की साधना एवं गृहस्थों की आराधना का उत्कृष्ट अंचल सौरभांचल का भी निर्माण चल रहा है। आपकी प्रेरणा से अनेक नगरों में पाठशालाओं, संत निवास, गौशालाओं, प्रवचन हेतु सभागारों, अतिथि भवन, विद्यालय एवं कॉलेज के भी निर्माण हुए हैं।
गुरुदेव ने अपने मुनि जीवन में 60 से अधिक पंच कल्याण करवाए। बहुत लंबा चौड़ा परिचय था, लेकिन पूरा मैं नहीं दे सकता था समय की वजह से, इसलिए शॉर्ट में ही आपको हमने सब बताया। और अब हम अदालत के सवाल जवाब शुरू करेंगे। आचार्य श्री, जनता की अदालत में आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने मात्र 12.5 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। इतनी कम उम्र में बच्चे 2 ही कारण से घर छोड़ते हैं। पहला, घर वालों की मार के डर से या पढ़ाई से बचने के लिए। सभी जानना चाहते हैं कि आपने किसके डर से घर परिवार छोड़ा था? 12 साल की उम्र, परिवार की मार से नहीं, परिवार के प्यार से घर छोड़ा है। पढ़ाई के डर से नहीं, क्योंकि पढ़ाई में तुम्हें बहुत अच्छा था। उस समय भी 6वीं और 7वीं में क्लास मॉनिटर भी रहा हूँ और टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी 2 नंबर पर मेरा नंबर पढ़ाई में अवश्य। इसलिए वैराग्य न मार के डर से, न पढ़ाई के डर से, गुरुदेव के दर्शन से और पापों के डर से यह मार्ग पैदा है। श्री, जिस उम्र में बच्चे डॉक्टर, फिल्म एक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, आपने उस उम्र में परिवार छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया और मुनि बन गए। 12.5 वर्ष की उम्र में आपको इतनी समझ आ गई थी कि वैराग्य क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलेगा और भगवान कैसे बनेंगे? अभी आपने ही कहा, छोटा सा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने तक की कल्पना कर लेता है, तो मैंने उस उम्र में संन्यास की कल्पना कर ली। ये तो मेरा सौभाग्य है। कल्पनाशील प्राणी है और कल्पनाशीलता में रागात्मक वृत्ति भी जन्म ले सकती है और त्यागात्मक वृत्ति भी जन्म ले सकती है। भारतीय संस्कृति में तो जैन दर्शन के आचार्य जिनसेन हुए हैं, जिन्होंने 11 साल में संन्यास को ले लिया। ध्रुव और प्रहलाद कितने बच्चे थे, फिर भी अपने आप को जानने के प्रयास में लग गए। तो मैं तो उनसे 1 साल बड़ा ही था, थोड़ा लेट वैरागी बना हूं। 12.5 साल की उम्र में संन्यास करना पैदा हो गया। ये मेरे अतीत के संस्कार थे और पूज्य गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद था। अच्छी इच्छा रखना मनुष्यता का लक्षण है। बुरी इच्छा रखना आप समझते हैं। परमात्मा बनने की इच्छा पैदा हुई, लेकिन ये अच्छी इच्छा है। लेकिन परमात्मा बनने के लिए सच्ची इच्छा का रखना आवश्यक होता है। इसलिए सन्यास के मार्ग पर चला हूं, अच्छी इच्छा रख करके चला हूं। मोह, माया, ममता, जब ये विकार हटते चले जाएंगे, उसका एक अभ्यास और एक प्रयास और एक साधना निरंतर आगे बढ़ रही है। अभी तो अच्छी इच्छा रख करके श्रेष्ठ इंसान और साधुता की उत्कृष्टता पर आगे बढ़ना चाहता हूं। निश्चित रूप से परमात्मा मेरी साधना और आराधना को, उस उपलब्धि को प्रदान करेगा जिसकी इच्छा लेकर के, मोक्ष की कामना लेकर के। आप बहुत अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन आप पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक अपने घरों की बातें आपको बताती है, चर्चा करती है, तो आपको नहीं लगता अगर ये जंगलों में रह करके तब क्या किया जाता तो शायद मोक्ष जल्दी मिल जाता? क्या बात है। इस भीड़ में मैं ही अकेला हूं। जो सांसारिक वासना की यात्रा से मुक्त होकर के निर्वासना की यात्रा करता हुआ दिगंबरत्व के रूप में बैठा हूं।
इसलिए रागात्मक प्रवृत्ति कितनी भी आ जाए, जब कागज पर ही प्लास्टिक का कोटेड कर दिया जाता है तो पानी का कोई असर नहीं करता है। जिंदगी में संन्यास का कोटेड कर दिया गया है, इनके वातावरण का कोई भी असर मेरे जीवन में नहीं होता। इसलिए इनके बीच में भी रह करके, राग के बीच में भी रह करके वैराग्य का आनंद लेता हूँ, संन्यास का आनंद लेता हूँ, आत्मा का आनंद लेता हूँ। केवल इनके बीच में इनकी पीड़ाओं पर मलहम लगाने के लिए मानसिक रूप से उपदेश देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आचार्य श्री, आप जैन धर्म के आचार्य हैं। जनता आपकी वाणी को भगवान की वाणी मानती है। 14 वर्ष पहले मैं आपका एक प्रवचन सुन रहा था, क्योंकि आज की अदालत चलानी थी तो मैंने सारे प्रवचन बहुत कुछ सुना, बहुत तैयारी करी। उसमें आप एक पिता को समझा रहे थे कि जिस पुत्र के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तुम्हारे मरते ही वही पुत्र तुम्हारे शरीर को घर से निकालने, जलाने और उसकी खोपड़ी तक फोड़ने का काम करेगा। तो महाराज जी, ऐसे प्रवचनों से तो पिता पुत्र के रिश्ते में दरार आ जाएगी। चलचित्र में एक गीत आता है, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आग लगाने की प्रक्रिया केवल धर्म सन्यासी स्वीकार नहीं करते हैं। जितने भी दुनिया के लोग वो जानते हैं कि पुत्र ही आग लगाने के लिए आएगा। विदेश में भी होगा, जीते जी आपकी एक भी सेवा नहीं करेगा, लेकिन मरने के बाद संपत्ति मिले उसके लिए विदेश से भी आ जाएगा। मैंने कोई गलत शिक्षा नहीं दी, संसार में देखा है। जो पिता बचपन में बच्चे को कंधे पर उचका उचका करके खिलाता था, अंत में वही बेटा मरने के बाद बाप को कंधा देगा, बदला चुकाएगा। तूने खिला करके कंधा दिया है, मैं मिटाने के लिए कंधा दूंगा। संसार का ये दृश्य आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि जो पिता कहता है कि मेरे बच्चे पर बचपन में, यौवन में कोई भी आंच ना आवे, सारे तकलीफों को खुद झेल लेता है, लेकिन अंत में सबसे पहले आंच लगाने के लिए वही आता है, तब तक मुर्दा इंतजार करता है। इससे बड़ा जिंदगी का सत्य क्या होगा? इससे पिता और पुत्र के प्रति दरार पैदा नहीं होगी, बल्कि संसार की वास्तविकता के दर्शन होगा। जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूं वो सब व्यर्थ है। इसलिए संसार में अगर मैंने संतान को जन्म दिया है तो मेरे को जब तक कर्तव्य निभाना है जब तक बेटा योग्य ना हो जाए, और बेटा जहां कमाने योग्य हो गया, मैं भी वैरागी, सन्यासी या सामाजिक सेवक बन करके अपने जीवन का गुजारा करूंगा। उसके पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद। उस उद्देश्य को लेकर के ये कहा था कि तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें आग लगाएगा। जिसके लिए संपत्ति कमा रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हें ही तड़पाएगा, वही आपत्ति विपत्ति दे सकता है कि तुम्हारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगा। और पिता वही एक कमरे में, एक बिस्तर में, एक पुरानी गाड़ी में, एक नौकर नौकरानी के साथ अपना बुढ़ापा व्यतीत करेगा। इसलिए हे इंसानों, समझो, कर्तव्य निभाओ, संसार में कर्तव्य बुद्धि से जीवो, कर्तृत्व बुद्धि से मत जियो। और जहां यह भाव पैदा हो गया, बस वही ये पंक्ति 14 साल पुरानी सफल और सार्थक होने लगी। ठीक है महाराज जी, लेकिन तीर्थंकर महावीर जिन्होंने जियो और जीने दो का संदेश दिया था, लेकिन आप अपने प्रवचनों में ना जिएंगे ना जीने देंगे ऐसा संदेश देते हैं। आपने, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आपने स्वयं भी विवाह नहीं किया और दूसरों को भी विवाह ना करने का संदेश देते हैं। आप प्रवचन में बताते हैं कि हमारे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ भगवान देव हैं, उनकी दोनों पुत्रियों ने पिता का सिर ससुराल वालों के सामने ना झुके, इसलिए उन दोनों पुत्रियों ने विवाह ना करने का निर्णय लिया था। ऐसी ऐसी आप बात अगर समाज में बताएंगे और अगर प्रत्येक लड़की आपके प्रवचनों से प्रभावित होकर विवाह ना करने से मना कर दे, तो इससे तो प्रकृति का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। बड़ी चिंता है पत्रकार महोदय। पब्लिक ने वकील बनाया तो चिंता तो करनी पड़ेगी ना। कहां से पुराने प्रवचन खोज करके ले आए हैं, ये तो अच्छी बात है।
लेकिन इस उपदेश का पालन कितने लोग करते हैं, ये तो सोचिए। आज की भटकती हुई कन्याओं को संदेश दिया गया है कि देखो, तुम जिस संस्कृति में पैदा हुए हो, उस संस्कृति में आदिनाथ की 2 पुत्रियां भी हुई थी, ब्राह्मी और सुंदरी। तीर्थंकर आदिनाथ के चरणों में पूरी दुनिया झुकती थी। तब उन पुत्रियों के मन में भाव पैदा हो गया, पिताश्री आपके चरणों में दुनिया झुकती है, क्या आप भी किसी के चरणों में झुकोगे? तब पिताश्री आदिनाथ ने कहा था, बेटी जहां तेरा विवाह होगा वहां मुझे झुकना पड़ेगा। वो शालीनता की प्रतीक एक ही शब्द कह दिया, पिताश्री मेरे कारण आपकी गर्दन झुके, ऐसा मैं कोई भी कृत्य नहीं करूंगी। और उन्होंने पिता के मस्तक न झुके, इसलिए संन्यास को धारण कर लिया। वो उपदेश से ये कहना चाह रहा था कि आज की कन्याओं स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हो और तुम्हारे माता पिता दिल पे पत्थर रख करके तुम्हारी योग्यता को बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज और दूर दूर तक हॉस्टलों में भेजते हैं। माता पिता का विश्वास कायम रखना, अपने आचरण को इतना पवित्र रखना कि तुम्हारे किसी भी गलत आचरण से तुम्हारी माता पिता के गर्दन न झुके। अगर तुम बेटी होकर के माता पिता के गर्दन झुका लोगे तो तुम्हारे से बड़ा कोई भी और माता पिता का दुश्मन नहीं होगा। शालीनता से जीना, माता पिता जिसे स्वीकार करें, या तुम्हारे मन में भी कोई बात हो तो उनके संस्कार, आचरण, परंपरा को देख करके अपने कदम को आगे बढ़ाना। इसलिए उस कन्याओं को बचाने के लिए यह उपदेश दिया गया, और यह उपदेश तीर्थंकर आदिनाथ की वैरागन पुत्री के माध्यम से वर्तमान के जितने पिता और माता बैठे हैं उनके पुत्रियों को संदेश था, गलत दिशाओं की ओर कदम मत बढ़ाना और माता पिता की गर्दन झुका करके अपनी इज्जत और अपने भोग के सुख को आगे बढ़ाने की चेष्टा नहीं करना। हमारे पास और भी बहुत से आरोप हैं, लेकिन हमारे बीच में कई प्रतिष्ठित लोग बैठे, उनमें से कुछ लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपकी इजाजत हो तो 1-2 सवाल हम पब्लिक में से ले लेते हैं। जो भी बोलना चाहता है हाथ खड़े करें, माइक उनको दे दिया जाए, माइक पहुंचा दिया जाए। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आज के आधुनिक समय में जो नैनो फैमिलीज हो रही हैं, मतलब परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, ऐसे में किस तरह से परिवार में सामंजस्य बनाया जाए ताकि पिता पुत्र आपस में एक संबंध अच्छा स्थापित करें और एक अच्छा माइलस्टोन भी बने। बहुत से बच्चे और पिता पुत्र से अपेक्षाओं को कम कर देवे, योग्यता के विस्तार में पिता ध्यान देवे और पुत्र भी पिता के प्रति समर्पित होकर के कार्य आगे बढ़ाए। जब दोनों में वैचारिक एकता होने लगती है और बाहर की आकांक्षाएं उसके भीतर से, बच्चे के भीतर से कम होने लगती है, तब पिता और पुत्र की एकताएं बढ़ने लग जाती है। आज बच्चों ने सोच लिया हम एक ही घर में, पहले की संस्कृति थी कि एक घर में 4 बच्चे होते थे, तो पुत्र को डर भी होता था पिता के प्रतिकूल चलूंगा तो मेरा भविष्य अवरुद्ध हो जाएगा। और आज के बच्चे को एहसास है एक बच्चा भी मैं जीवित रहा हूं तो इनकी आकांक्षा के कारण से जीवित रहा हूं, 2-3 आए तो उन्हें कब का मुझे मरवा दिया। इसलिए पिता क्रूर है भीतर से, बाहर से मुझे प्रेम दिखा रहा है, वासना का दास है, छोड़ा नहीं है। इसलिए आज पिता और पुत्र में थोड़ा सा मामला जो है भय विदा हो चुका है। इसलिए महापुरुषों के जीवन चरित्र और आदर्श उसके सामने प्रस्तुत करें। पिता अपना ऐसा कोई भी आचरण न करे जो पुत्र को देखते हुए गलत दिशा की ओर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ जाए। दोनों आपसे भीतर का ऐसा विश्वास कायम रखे कि वो छोटा सा भी परिवार एकता के साथ रहे। ये विचार करके रखे कि पिता ने 25 साल तक
30 साल तक मुझे योग्य बनाने के लिए अपना जीवन खपाया है, तो पिता 50 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है, आगामी 25 साल तक मैं जैसा पिता पुत्र के प्रति समर्पित होकर के कार्य किया है, वैसे ही मैं पिता के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन की गाड़ी को चलाऊंगा। तो पिता और पुत्र की एकता जिंदगी भर एक सी रहेगी, परस्पर में एक दूसरे का सामंजस्य बना रहेगा, और बाहर के यार मित्र दोस्त और चलचित्रों के माध्यम से जो वैमनस्यता दी गई है वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगेगी। प्रेम को बढ़ाने के लिए एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की अहंकार और बाह्य बुद्धि का विसर्जन करना आवश्यक है। शेष चीजें स्वयं समझ में आती जाएगी। एक सवाल है, पब्लिक में जो लेते हैं, जो भी पूछना चाहे हाथ खड़ा करें। आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, जब से आप इस क्षेत्र में आए हैं तब से मैं आपका चालीसा रोज सवेरे आपके भक्ति में आकर पढ़ता हूँ। उसमें आप एक वर्ड आता है कि विज्ञापन से दूर रहते हैं। तो हमारे जैन समाज जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्त है, और आप इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट आपके साथ चल रहे हैं, जीवन आशा हॉस्पिटल, जिसके बारे में आप स्वयं कहते हैं कि जैन समाज को नहीं पता। तो हम चाहते हैं इसका प्रचार प्रसार जो है जैन समाज में तो हो ही हो, जैनेतर समाज में भी हो। तो इसलिए गुरुदेव इस लाइन को इस चालीसा से हटा दीजिए। इसके पुस्तक के दोबारा छपने में जो भी खर्चा आएगा वो मैं स्वयं बेयर करूँगा। ये प्रश्न है कि समस्या है? विज्ञापन गृहस्थों का काम है। मैं तो उपदेश से अपना ज्ञापन दे देता हूँ, आपकी आंखें खुली है, पूरे अक्षरों को पढ़ेंगे, सारा कार्य अपने आत्मा को। आचार्य श्री कहा जाता है कि जो दिया जाता है वो भाषण और जो जिया जाता है वो प्रवचन। जैन साधु सर्वोच्च त्याग के जीते जागते उदाहरण है। बागेश्वर धाम सरकार, जो आजकल मीडिया में काफी चर्चित रहते हैं, उन्होंने भी कुछ समय पहले कहा था कि 21वीं सदी में जैन मुनियों की कठोर तपस्या और त्याग विश्व के लिए शोध का विषय है। लेकिन वर्तमान में जैन साधु इतने बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, आलिशान आश्रम बना रहे हैं, तो त्याग की भावना जो उसमें खत्म सी लोगों को दिख रही है। तो क्या महाराज जी इसे कलयुग का असर माना जाए? बहुत अच्छा। दिगंबर जैन संतों के प्रति सर्च भी आवश्यक है और रिसर्च भी आवश्यक है। सर्च करेंगे तो अतीत की त्याग, तपस्या, साधना, समाज के प्रति उपकार और आराधना आपको अपने आप नजर आएगी। क्योंकि 1000 वर्षों से दिगंबर साधु नहीं है। प्रकृति जब से इस धरती पर विकसित होने लगी है उस समय से ये दिगंबर मुद्रा, ये दिगंबर भेष संपूर्ण आर्यावर्त में। रिसर्च का विषय इसलिए है कि आज के भौतिक वातावरण में भी, विलासिता के वातावरण में भी आज के दिगंबर मुनिराज आप सब लोगों से अलग हट करके उसी नग्न भेष में रहते हैं। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, उसी में हजारों किलोमीटर चल लेते हैं। और आप स्वयं महसूस करेंगे, आप आधा घंटा 1 घंटा कहीं बातचीत कर ले, मीटिंग कर ले, तो 4 बार ब्रेक दे करके चाय, नाश्ता और पानी लेना पड़ता है। लेकिन दिगंबर मुनिराज 30 किलोमीटर चलने के उपरांत भी, 24 घंटे में एक बार खाने के उपरांत भी उपदेश देते और अपनी आत्मा का कल्याण करते। ये रिसर्च का विषय है, शोध का विषय है। उन्होंने बहुत सही कहा। लेकिन जहां तक आपकी बात सामने आई है कि बहुत आश्रम बना रहे हैं, दिगंबर मुनिराज जहां विश्राम कर लेते हैं वही उनकी तपस्थली बन जाती है। इसीलिए दिगंबर मुनिराज जहां पर है वो जो स्थान बना है वो तीर्थ है, कोई मठ नहीं है। मठ वहां पर बनाया जाता है जहां पर दूसरे का, अपने ही साथी, संगी, साधु, संतों का, गृहस्थों का प्रवेश निषेध हो, बिना आज्ञा के नहीं जा सकते हो। वो तो अधिकार पूर्वक जो काम होता है वो मठ होता है। और निर्धिकार सभी की सेवा के लिए दरवाजे खुले हैं, वो मठ नहीं तीर्थ होता है। इसलिए दिगंबर महाराज का मठ नहीं तीर्थ है, जिसे वर्तमान के शब्द में आश्रम शब्द कहा गया है। कौन सा शब्द कहा गया है? आश्रम शब्द से पुकार लिया गया है। मठ शब्द और तीर्थ शब्द में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मठ में तो मालिक का सिग्नेचर चल जाता है
और लेकिन तीर्थ में केवल संत का नेचर चलता है, वैसे नेचर। इसलिए जहाँ अधिकार है वो मठ है, और जहाँ केवल समाज और धर्म की सेवा है, साधु संतों का आना जाना है, वो तीर्थ है। अपने आप समझ लीजिए, जहाँ किसी ने बंधन माना उसे मठ समझिए, और बंधन नहीं माना तीर्थ समझिए। आचार्य श्री, आपके प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि वो आपको भगवान की तरह मानते हैं। आपने आश्रम का बताया, आपके त्याग हैं, समर्पण है आपका, सारी बातें हम मानते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो यहाँ बैठे हुए हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं वो बात एक निकलती है, लेकिन आपके प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो पूछ नहीं पाते हैं कि 21वीं सदी में भी बिना कपड़ों के समाज के बीच रहना क्या जरूरी है? मैं समाज के बीच नहीं हूं, मैं समझ के बीच हूं। तो जो इस मुद्रा को समझता है उसे कोई विकल्प नहीं है, आज भी बनना स्वीकार करता है, क्योंकि वो जानता है वास्तविक रूप तो यही है। इसलिए दिगंबर मुद्रा अपने आप में पवित्र है। ये मान करके चलिए, एकांत में वस्त्र का उतारना वासना का प्रतीक है, और सामूहिक वस्त्र का त्यागना साधना का प्रतीक है। साधना में जीते हुए, इसलिए उनके मन में समझ वालों के बीच में कोई प्रश्न नहीं है। समाज के में प्रश्न आते हैं, उसका उत्तर अवश्य देता हूँ, और जहाँ परिचय बढ़ता है वही उनका मस्तक झुक जाता है। भीतर से जानने वाले बागेश्वर धाम का नाम लिया, वो भी दिगंबर महाराज को देख करके समझ रहे हैं, सबकी कुंडली खोलने वाले उनके मन की तो जानते हैं ना कितना पवित्र है, तो इसलिए प्रश्न ही खत्म हो। मुझे लगता है ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में था, लेकिन आज जिस तरीके से महाराज जी ने विस्तार में इस चीज को बताया तो बहुत लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा। आचार्य श्री, कहा जाता है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे जैसी 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हमें मानव योनि मिलती है। उसमें भी आप पूरे दिन में सिर्फ एक बार भोजन लेते हो, हर तरह के व्हीकल का आपने त्याग कर रखा है, यहाँ तक कि कपड़ों तक का त्याग आपने कर दिया है। वैज्ञानिकों ने महाराज जी इतनी मेहनत से टीवी बनाया, मोबाइल बनाया, बुलेट ट्रेन बनाई, यहाँ तक कि चांद तक हम पहुंच गए हैं, और आप अभी पैदल चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि भौतिक वस्तुओं का आनंद अगर इस जीवन में नहीं लिया तो एक बार फिर 84 लाख योनियों तक का इंतजार करना पड़ेगा? और ये बड़ी लंबी चिंता है। कहते विज्ञान ने टीवी सेट दिया, डिनर सेट दिया, माइक सेट दिया, सोफा सेट दिया, लेकिन सबका दिमाग अब सेट कर दिया। आज जितने सुख के साधन मिले हैं उतने ये समाज के मस्तिष्क से टेंशन भी जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है, आप सभी लोग एहसास करते हैं। वस्त्र के लिए तो आपको बता ही दिया है, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप ये है, ये सबको एहसास है, जन्म का भी रूप और मृत्यु का भी रूप। इसलिए संसार में पहले जो भी व्यक्ति आया है दिगंबर रूप में ही आया है, बाद में आवरण आते चले गए हैं, फिर अलग अलग अंबर आते चले गए। इसलिए वस्त्र भी एक साधना का प्रतीक, वस्त्र को छोड़ना एक साधना का प्रतीक है। बाहर की जो भौतिक चीजें हैं, ये चीजें अनेक बार भोग चुके हैं। इंसान केवल तरीके बदलता है, सुख के इरादे तो वही रहते हैं। इसलिए सुख के इरादे बदले हैं। उस समय मटके का ठंडा पानी पी रहा था, आज फ्रिज का पी रहा है। उस समय दीपक भी जी रहा था, आज मरकरी पे जी रहा है। जी रहा है कि नहीं जी रहा है? उस समय पे पैदल घोड़ा गाड़ी पे चलता था, ऊंट गाड़ी पे चलता था, अब रेल गाड़ी पे चल रहा है। चल तो रहा है, लेकिन दिगंबर महाराज ऐसे हैं प्रकृतिस्थ कि जिस समय से जैसे चलते आए हैं उसी पैदल चलने की इच्छा रखते हैं। बाहरी साधनों का उपयोग क्योंकि रागात्मक वृत्ति को बढ़ाता है। फिर आप लोग गीत भी सुनते हो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी वहां। इसी प्रकार सब छोड़ के जाना है। ये सुख सुविधा कोई भी काम में आने वाली, जब एक सुई भी नहीं ले जा सकते तो सुपरसोनिक भी ले लोगे तो कहां जा पाओगे? तो ये वास्तविकता यथार्थ है। उस यथार्थ को स्वीकार करने में चलचित्र को देख करके तो राग बढ़ सकता है, लेकिन चल चरित्र को देख करके ये बात अपने आप में समझ। जो 3-3 बच्चे पैदा करने के उपदेश दे रहे हैं,
भारत की जनसंख्या 145 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर आप लोग ऐसे संदेश देंगे तो इससे और कितना बढ़ाना चाहते हो आप हमारी जनसंख्या? 1 करोड़ तो जैन 25 साल लगेंगे तो भी 3 करोड़ ही होंगे। ये उपदेश जब से देने लग गए हैं, जब से संस्कृति में ये भाव पैदा हो गया है कि वोट बैंक की मान्यता है, सिर की मान्यता है, इसलिए जैनियों के मन में भी ये चिंता होने लग गई है अगर वोट की मान्यता है तो जैन समाज तो कितनी छोटी है। इसी प्रकार की स्थिति रहेगी तो जैनियों का अस्तित्व समाप्त होने लग जाएगा। इसलिए किसी ने विचार दे दिया हो कि अरे जैनियों बहुत कम संख्या में हो, आगे बढ़ो, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो जैनियों का अस्तित्व भी होना आवश्यक है। इसलिए उपदेश दे दिया अगर भारतीय सरकार, केंद्र सरकार, वर्तमान सरकार कम लोगों को भी विशेष अधिकार, पद, सत्ता, शक्ति देती है तो शायद यह विचार पैदा नहीं होता। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 47 में 43 सांसद जैनियों के थे। आज जैनियों का एक भी अस्तित्व नहीं। इसीलिए उनके मन में विचार पैदा हुआ अस्तित्व को कायम रखना है तो सत्तासीन होने के लिए थोड़े सिर का बढ़ना भी आवश्यक है। इस सिर की संख्या को बढ़ना है। इसलिए उनके मन में यह भाव पैदा हुआ होगा और भाव वर्तमान की दृष्टि से कोई गलत भी नहीं है, लेकिन अगर सत्ता और शक्ति कम समाज को देख करके कुटा कि 3, 4, 5, 10 जैनियों का अस्तित्व रहेगा तो निश्चित रूप से जैन समाज को भी खुशी होगी कि टैक्स का 23% अगर जैन देता है तो 2-4% जैनियों को सत्ता में रख ले, अच्छी पद पर तो इनका टैक्स देना भी सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर बेईमानी का ही विस्तार होगा और कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए कोई उद्देश्य होता है, कभी कभी उद्देश्य को पकड़ना चाहिए। उद्देश्य को अगर पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रहस्य ही मिलेगा। एक महाराज जी एक सवाल हम और दे लेते हैं उसके बाद। आचार्य जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, हम मंदिर तो बहुत बना रहे हैं और बनने भी चाहिए, पर हमने देखा है कि बाहर से बच्चे आते हैं, हमारे समाज के पास में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम सब कोई कार्य कर सकें। आज माहेश्वरी समाज के छोटी सी छोटी जगह में भी जोधपुर गया, इतना अच्छा 5 स्टार होटल के जैसा उन्होंने भवन बनाया हुआ था, पर दिल्ली की जैन समाज इतनी बड़ी समाज होने के पश्चात भी आज हमारे पास में कोई जगह नहीं है, बच्चों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर से कोई आता है उसके भोजन की कोई हमारे पास में सुविधा नहीं है। उन सब के लिए अगर आपका आशीर्वाद हो तो जल्दी से जल्दी ये कार्य हो सकता है। उसके लिए हम सबको क्या करना चाहिए, ये मार्गदर्शन आपका चाहिए। सामान्य रूप से अगर सोचूंगा मैं तो इस विषय में समाज की एकता की भी कमी है और आगामी पीढ़ी की सुरक्षा, शिक्षा, सेवा के प्रति समर्पित विचारधाराएं भी समाज के भीतर नहीं है। अगर ये दिगंबर जैन समाज है, जो जैन समाज समझ लीजिए, एक बार मन में विचार कर ले कि अपने अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए लाख लाख 10-10 लाख रुपए फीस दे देते हैं, केवल हम सारे जैन समाज के लोग 1 साल की फीस को एकत्रित कर लेंगे तो इस दिल्ली में 100 कमरे नहीं 1000 कमरे का आवासीय स्थल है। और जितने भी दिल्ली पढ़ने आते हैं वे सारे के सारे पढ़ाई में, चिकित्सा में, सेवा में सब आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें यह अपनी सोच को परिवर्तित करना है, आगामी पीढ़ी के प्रति समर्पित होना है और जितना आपस का परिचय है उससे कोई न कोई कार्य के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। व्यक्तिगत में किसी को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जैनियों में ऐसी योग्यता है कि जहाँ चाहे वहाँ इस प्रकार की चीजें निर्मित कर सकते हैं। बस थोड़े से विचारों की एकता है। संत उपदेश तो दे सकता है लेकिन आपको आदेश नहीं दे सकता है। इसलिए इस क्रिया में अभी जैन समाज अग्रणी नहीं हुई है। आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ है, ऐसे 10-20 व्यक्ति को इकट्ठा कीजिए। दिल्ली में अगर जगह मिलती है 1000, 2000, 1-2 एकड़ जगह, तुरंत इस कार्य का निर्माण हो सकता है
और सरकार ऐसे कार्य के लिए जगह दे देती है तो थाली सरकार दे देवे, कटोरी मेरे पास। आचार्य श्री, आपने एकता की बात की। आचार्य श्री, जैन धर्म में सभी महावीर को मानते हैं, सभी नमोकार महामंत्र को मान जाप करते हैं। दिगंबर जैन हो चाहे श्वेतांबर जैन हो, दोनों परंपराओं को मानने वाले लोग आपस में व्यापार भी करते हैं, विवाह भी करते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं। तो क्या कारण है कि हमें तीर्थंकर की वाणी समझाने वाले जो हमारे धर्म गुरु हैं वो एक साथ नहीं रह सकते? पहले ही जैन अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, उसके बाद भी हमारे समाज में इतने सारे संघ बन चुके हैं। बहुत सुंदर। एक साथ रहना अलग बात है और एक महावीर के उपदेश को विस्तारित करना अलग बात है। तो दिगंबर, श्वेतांबर, तेरहपंथी, स्थानिकवासी भले ही आपको एक साथ नहीं दिखते हैं, लेकिन सभी परंपरा वासियों का एक उद्देश्य है, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, भगवान महावीर स्वामी का त्याग, महावीर स्वामी का अनेकांतवाद पूरे विश्व पर फैले, हिंसा की संस्कृति का नाश हो। यह विचार सभी संतों के मन में है और सभी उस दिशा में अपने अनुसार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उद्देश्य भगवान महावीर, तीर्थंकर आदिनाथ के विस्तार का होना चाहिए। बाकी चीजें तो स्वतंत्र सत्ताएं हैं, स्वतंत्र विचारधाराएं। एक पेड़ की अनेक डालियां हो जाती है, लेकिन फल सब में एक से ही आ रहे हैं। ये सबसे बड़े सुखद परिणाम है। एकता के साथ बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अहिंसा की वृत्ति बढ़े, अनेकांत की वृत्ति बढ़े। बाकी आपसी चीजों को तो आप सभी लोग समझते हैं, सारी धारणाएं अलग हो जाती है। संसद भवन में भी जाकर के देखेंगे तो 500 सांसद हैं, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है। बेटी रोटी व्यवहार भी चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, देश की एकता और अखंडता पर कोई भी आंच न आए। बस ये उद्देश्य को लेकर के वो भी काम से बैठे हुए हैं, तो और ये भी बैठे हुए हैं। एकता व्यवहारिक अलग चीज है, वैचारिक अलग चीज है। अभी तक जो हम कार्यक्रम करते थे जनता की अदालत का, स्टूडियो में करते थे, वहाँ हमारे पास समय पूरा होता था। लेकिन क्योंकि ये पीवीआर पिक्चर हॉल है और इनका पिक्चर इनकी चलनी है, तो कहीं ना कहीं समय की हमारे पास पाबंदी है। तो एक आखिरी और अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, 12.5 वर्ष के थे, आचार्य जी का प्रभाव आप पे पड़ा, घर वालों ने आपको सहयोग दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इतने अच्छे वक्ता हैं, आपको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। जिंदगी में अगर आप कोई और मार्ग चुनते तो शायद बहुत कामयाब हो सकते थे, लेकिन आज 54 वर्ष की उम्र आपकी हो चुकी है, तो आज आपको कहीं ऐसा लगता है कि मैंने ये रास्ता गलत अपना लिया? कामयाबी की परिभाषा अलग अलग है। कोई डॉक्टर बन के सोचता कामयाब हो गया, कोई सीए बन करके सोचता है, कोई इंजीनियर बन करके सोचता है, कोई पत्रकार बन करके सोचता है, कोई एंकर बन करके सोचता है, कोई धनपति बन करके सोचता है, कोई सांसद बन करके सोचता है, कोई प्रधानमंत्री बन करके सोचता है और सोचता है कि पूरी दुनिया झुके। तो ये जितने भी कामयाबी चीजों को आप समझते हो, सारे कामयाब लोग इस संतत्व पे झुकते हैं। इससे बड़ी मेरी कामयाबी क्या होगी? इससे बड़ी मेरी कामयाबी क्या होगी? तो फिर दुनिया की कामयाबी को पीछे क्यों भागो? सहसा से जीना है, आनंद के साथ जीना है। एक सवाल और ये पूछना चाहते हैं, प्लीज। महाराज जी, मेरे एक ही बार में 2 प्रश्न हैं। लिमिट है? हाँ, लिमिट में। पहला ये है कि जैन समाज मनमोहन सिंह सरकार में अल्पसंख्यक घोषित हुआ, लेकिन मंदिर बहुत बनाए, भव्य मंदिर बने जैन मत के, लेकिन जब हम किसी मंदिर के आगे गुजरते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब हम जैन मंदिर के आगे निकलते हैं और वो हिंदू समाज के लोग हाथ नहीं जोड़ते। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? और दूसरा ये है कि जैन समाज का जीडीपी में बहुत बड़ा सहयोग है और जैन समाज मीडिया में भी बहुत विस्तृत रूप में है, लेकिन जो आप उपदेश दे देते हैं वो अपने बिजनेस में नहीं मानते। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अखबार है,
आप उसके घर जाके प्रवचन देते हैं कि मांसाहार से बचो, लेकिन उनके यहाँ पे विज्ञापन पहले पेज पे छपा होता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में? वह व्यक्ति जो था अपनी संपत्ति के विस्तार में अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने धर्म के आचरण को, अपने अहिंसा को, अपने सरकार को भूल गया, वो उसकी गलती है। इसलिए व्यक्ति की गलती को सामाजिक त्रुटि न समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जहां जिन्हों को पता लग जाता है तो उसको थोड़ी जानकारी भी देते हैं, उपदेश भी देते हैं और बचाने की चेष्टा भी करते हैं। लेकिन किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपा नहीं जा सकता, सौंपा तो जा सकता है। थोपने में दबाव है और सौंपने में कोई दबाव नहीं, बल्कि उसके भीतर का परिवर्तन है और उस संत का प्रभाव है। इसलिए जहां पर यह चीज आ गई है वो चीज अलग हो गई है। मीडिया पर अगर किसी ने दिया है तो उसे तो स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जहां कहीं भी समझ और शिक्षा मिलेगी तो शायद उसका भी मन अपने आप ही बदल जाएगा। और कई जगह ऐसे बदलाव भी आए हैं, क्योंकि आधुनिकता के दौर में कई बार संस्कारों को भूल गए और लोग कहने लग जाते हैं विज्ञान का इतना बड़ा युग है और अंडे में तो कहीं पर भी चूजे पैदा होते नहीं हैं, इसलिए अंडे को खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विज्ञान स्वयं कहता है कि ऐसे इंजेक्शन लगा दिए गए हैं जिसमें चूजे बनने की क्षमता तो खत्म हो गई है, लेकिन उसके भीतर का योग और पूरे रंग का जो पदार्थ होता है उसमें उस चूजे का अंश ही है, उस मुर्गी का अंश भी है। इसलिए जिन में तो ये उपदेश दिया जाता है, भाई संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे। लेकिन किसी ने विस्तार कर दिया, वो व्यक्ति की त्रुटि है। और भारतीय संस्कृति में इस हिंसा की चीजों को मिटाना भी चाहिए। और जब स्कूलों में अंडे की बात चली थी तब जैन समाज ने सबसे पहले झंडा लेकर के आगे बढ़ा था कि स्कूल में किसी भी बच्चे को अंडे नहीं खिलाना। जहां तक मंदिरों के रास्ते से गुजर करके प्रणाम की बात है तो सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है। उस आस्था में बताया तो जा सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती झुकाया नहीं जा सकता है। इसलिए अपनी अपनी आस्था है, जो जिस द्वार से, जिस दरबार से निकलता है उसी हिसाब से अपना प्रणाम, विनय, नमस्कार, वंदना करता है। वो व्यक्तिगत चीज है। व्यक्तिगत चीजों में हमें सामूहिक रूप से कुछ बोलना उचित नहीं। आचार्य श्री से पूछा उनके संन्यास के बारे में, भौतिक आनंद के बारे में, मोक्ष के बारे में, भारत की जनसंख्या के बारे में, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में, आज की अदालत की सबसे अच्छी बात यह रही कि हमने आप पर हर तरह के आरोप लगाए और आपने किसी भी आरोप को ना टालते हुए बड़े संयम, धैर्य और बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की अदालत में हमारा कोई जज नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो जनता बैठी है, जो आज जज की भूमिका में बैठी है, वो खड़े बैठ गई है। होते रहते हैं, दुनियादारी की वार्तालाप तो सदैव आप करते रहते हैं। पहली बार धार्मिक वार्तालाप, व्यवहारिक और नैतिक वार्तालाप करके जो आपने एक नया प्रयास किया है वो निश्चित रूप से विस्तार को प्राप्त हो, ताकि ऐसे ही चलचित्र में चरित्र का विस्तार होता चला जाए और लोगों के मन में नैतिकता का विस्तार हो, और उस विस्तार में आप सभी ऑल जॉन टाइम्स का सक्रिय भूमिका रहे, विस्तार में कारण बने, यही मेरा मन। और ये हमारा शो आज की अदालत इसी तरीके से चलता रहेगा और शीघ्र ही अगले शो में हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। उनके काउंसलिंग शो के माध्यम से, लेकिन आज आप देखेंगे वो है तो हमारे जैन समाज से ही, लेकिन जैनेतर समाज में उनका बहुत व्यक्तित्व, उनका इतना गहरा है, इतना प्रभाव है, उनके मन में भी अनेकों सवाल है जैन समाज के लिए कि इतना छोटा सा मुट्ठी भर समाज कैसे विश्व को एक नई राह दिखा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश चेतन जी का एक बार जोरदार करतुध्वनि से अभिनंदन करें। सबको बांध के रखने की क्षमता है गजेंद्र भाई के पास।
बहुत लंबा साक्षात्कार जनता की अदालत में आशीष जैन साहब ने अभी आपके सामने प्रस्तुत किया। वो जन अदालत चला रहे थे, मेरी मन की अदालत। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, जन की बात हो चुकी है, अब राजेश चेतन मन की बात कर रहे हैं। मैं इस पोडियम पर भी आ सकता था, पर इसमें पहले ही जनता की अदालत लिखा है, तो मैंने इस पोडियम को छोड़ दिया। तो मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हूँ और नमस्तो गुरुदेव। शरद कासलीवाल साहब का किन शब्दों में धन्यवाद करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं 35 वर्षों से हिंदी मंचों पर कविता पाठ करने जाता हूं। 3000 से ज़्यादा मैंने कवि सम्मेलन किए। 12 देशों में जैन समाज की ध्वज पताका मैंने लहराई। भारत की संसद में 4 बार संचालन के लिए बुलाया गया। पर मेरे जीवन के ये सारे कार्यक्रम एक तरफ हैं और आज का ये भव्य आयोजन एक तरफ। मेरे भाग्य में इतना कुछ लिखा है, मैंने सोचा नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक जैन आचार्य के सामने खड़े होकर इस तरह से बात संवाद कर सकता हूँ और इतने सारे लोग पीवीआर में बैठकर इस संवाद को सुनेंगे। ये तो मेरी कल्पना से बाहर है। और आज मैं क्या, आज तो इंद्रदेव भी सुनने आए थे। मैं जब घर से चला, उनको भी जलन होगी, उनको भी पीड़ा होगी, तो मैं भी चलता। तो रास्ते भर इंद्रदेव भी तंग करते आए थे। मैंने कहा था महाराज आप भी चलो, सुन लो आपकी क्या दिक्कत हो रही है। तो आपकी आज्ञा हो तो शुरू करूं क्या? देखो एक बात समझ लो जैन समाज के लोगों, आशीष भाई ने इतना अच्छा साक्षात्कार लिया जनता की अदालत में, हमारे सवाल उन्होंने पूछे। एक बात ध्यान रखना, किसी के हिस्से की ताली अपने पास रखना यह भी काला धन होता है। इसको लौटा देना। गुरुदेव एक शब्द बार बार सुन रहे हैं, जीवन आशा हॉस्पिटल, जीवन आशा हॉस्पिटल। आप ये क्या परिकल्पना है जीवन आशा हॉस्पिटल? मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा इसके बारे में। आपके मन में ये विचार कैसे आया? आप इसके आर्किटेक्ट हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जीवन आशा हॉस्पिटल की पूरी परिकल्पना क्या है और आगे ये कहां तक विस्तार लेने वाली है, इसके बारे में हम आपसे, आपके मुखारबिंद से कुछ सुनना चाहते हैं। सन्यासी बनने के उपरांत अध्ययन तो निरंतर चलता रहता है। संस्कृत के श्लोक भी इसे कहते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थ इदं शरीरम, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये दो कहावतें, दो वाक्य शायद बचपन में जब भी बच्चा 6वीं क्लास जाता है और संस्कृत दिया जाता है तो ये श्लोक जरूर पढ़ा दिया जाता है। पढ़ा हुआ तो पहले से ही हूं, देखा भी है स्वाभाविक रूप से, लेकिन सन्यासी बनने के उपरांत एक भाव पैदा हुआ कि हे परमात्मा, अपने सुख के लिए तो साधना कर ही रहा हूं और इन श्रावकों को निरंतर देखता रहता हूं कि जब भी परमात्मा की प्रार्थना करते हैं तो एक शब्द जरूर दोहराते हैं, होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्माधिकारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी, सुसमय बरते हो दुष्काल भारी। ये प्रार्थना जैनों में की जाती है जब कभी भी परमात्मा की पूजा करते हैं। हे प्रभु, समय पर वृष्टि हो, किसी को कष्ट न हो, व्यापार अच्छा चले, खेती अच्छी हो, जनता के मन में सौहार्द जागे, कोई पीड़ा में न जीवे और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर जो मलहम लगाने के लिए तैयार हो जाता है वही इंसानियत के शिखर पर पहुंचना प्रारंभ करता है। क्योंकि जैन दर्शन में तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया में एक सेवा की प्रक्रिया भी है, जिसमें कहा गया है निस्दिन वैया व्रत करैया सो निश्चय भव
नीर तरैया, कि संसार सागर से अगर पार होना है तो तुम जितने भी संसार के प्राणियों को देखते हो, चाहे वो छोटा सा एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के प्राणी हो, तुम जितना उसे बचा सको बचाओ और जितना स्वस्थ रख सको रखो। इसीलिए जैन साधु भी चलते भी हैं तो 4 हाथ भूमि को देख करके चलते हैं, क्योंकि अगर छोटी चींटी भी है तो कोशिश कर, उसके भीतर भी तेरे जैसे परमात्मा है। आज वो अशक्त है, तू मार देगा तो तूने अपने भावी परमात्मा की हत्या की है, किसी जीव की हत्या नहीं की। एक भाव वो करुणा का था। फिर वो भाव जब आगे बढ़ते चले गए तो स्वाभाविक रूप में एक बार मुख से वाक्य निकले। यह बताया भी था कि पंचकल्याणक में कि हम परमात्मा से प्रार्थना तो करते हैं, पंचकल्याणक में बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जो आपके मन में प्रश्न भी उठता हो कि जीनियों के आयोजन बहुत बड़े होते, बड़े खर्चीले होते हैं, और वो केवल 2 दिन के 3 दिन के होते हैं। वो होते हैं खाया खोया बह गया। अभी भी दूसरा प्रश्न उठा, इतने सारे मंदिर बन जाते हैं, वो परमात्मा की मूर्ति विराजमान हो जाती है, लेकिन उसके उपरांत जनता का थोड़ा सा लाभ उतना नहीं मिल पाता। श्रद्धा का तो लाभ है, लेकिन सेवा का लाभ तब मिलता है। बाहरी तौर पर हम समझा सकते हैं कि जनता को भी लाभ मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज बनाया जाएगा तो उसके लिए जनता ही लगेगी, मजदूर लगेगी, तो वो पैसा उनके पास ही जाएगा, स्वाभाविक क्रम है। और ये बात सही है, कहीं गलत तो नहीं है। लेकिन फिर मन में एक भाव पैदा हो गया क्यों कि दूसरे को सुख देने का साधन चिकित्सा के रूप में ये सभी लोग आगे बढ़ाएं। 2 सज्जन उस समय मेरे पास उत्पन्न हो गए। अशोक कुमार जी जैन सीए गाजियाबाद, जम्बू प्रसाद जी जैन जो वर्तमान में भारतवर्षीय दिगंबर जैन सभा के अध्यक्ष हैं, मेरे सामने आए और मैंने अपनी बातों को उनके सामने रखा। और जैसे मैंने उनके सामने अपनी बातों को रखा, ठीक है महाराज, थोड़े समय के बाद मेरा चातुर्मास साधना हुआ। वो 2 व्यक्ति थे, लेकिन उस समय चातुर्मास मेरा 13वां चातुर्मास था। 13 व्यक्ति को लेकर के आ गए मेरे इसी भावना को साकारता प्रदान करने के लिए। साकारता प्रदान करने के लिए ले आए तो विचार चलता रहा और चलता रहा। तो इत्तेफाक से गाजियाबाद के जैन समाज भी सेवा के लिए अच्छा बड़ा स्थान जमीन ढूंढने लग गया। और मेरे भाग्य से हरियाणा प्रांत के झाड़ली नगर में धरती से भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा भूगर्भ से निकली। समाज उस प्रतिमा को लेने के लिए गई, लेकिन भाग्य था कि हरियाणा के जैन समाज को वह प्रतिमा नहीं मिली। मेरे सामने तस्वीर लाया है, भावना तो मेरे सेवा की थी। हे भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर देख करके लगा कि जो प्रतिमा इतने उपद्रव के बीच में भी, उतार चढ़ाव के बीच में भी, आक्रांताओं के बीच में भी रह करके आज तक अखंडित सुरक्षित रही है, तो निश्चित रूप से ये मेरे पास आएगी तो मैं भी समाज में जो खंडित हो रहे हैं हर विप्लव में भी अखंडित करने का काम कर सकता हूं। और उस समय प्रतिमा आई तो मैंने देखा, थोड़ा सा फिर अपना साधना की और प्रार्थना की और प्रार्थना की। तो देखिए, जो प्रतिमा किसी को भी नहीं मिल रही थी, केवल 2 ही व्यक्ति गए। एक व्यक्ति लेने के लिए गया, कहा भगवान तेरे क्या काम आएंगे, मुझे दे लो, बहुत काम आएंगे। उसने कहा तेरे भगवान ने, ले जा। उठाया और मेरे पास ले आया। यानी यूं समझ लीजिए, झाड़ले में प्रतिमा निकली थी और मैंने झाड़ दी। झज्जर के पास ही है, झज्जर के पास ही है, ये वही के हैं। इनके समाज को भी नहीं मिली प्रतिमा। और जब से मेरे पास आई, विचारों का विस्तार हो गया। प्रतिमा ने अपने अतिशय दिखाना भी प्रारंभ कर दिया और आकांक्षाओं की पूर्ति भी होने लगी। फिर 30 बीघा जमीन पहले लिया गया जीवन हॉस्पिटल बनाने के लिए। एक ही भावना थी, जीवन आशा। क्योंकि जैन दर्शन के भक्तामल स्त्रोत है, उसमें भक्तामल स्त्रोत में 45वां काव्य जो है वो बीमारी के निदान के लिए माना जाता है। वो तो भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोच्याम दशा मुगताच्युत जीविताशा तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंत मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे परमात्मा, तुम्हारे चरणों में आकर के तुम्हारे चरणों की रज जो अपने शरीर में भी लगा लेता है, उसका शरीर भी निरोगी हो जाता है।
ये भावना परमात्मा की प्रार्थना में पड़ी। तो मैंने सोच लिया चलो अच्छा है, इधर से श्रावकों का साथ था, भक्तों का साथ था, उधर से भगवान का साथ था, मैं तो मीडिएटर हो गया। दोनों का साथ मिला, फिर विचार चला कि सेवा के कार्य में सबसे पहले उसे करा जाए जो देखता था मैं समाज में, जब कभी भी जन समाज के कोई विकलांग आते थे उपेक्षा की दृष्टि रहती थी, किनारे करते थे, रोना रोते थे, महाराज क्या करूं। सबसे पहले फिर विचार उत्पन्न हुआ एक विकलांग हॉस्पिटल खोला जाए, क्योंकि आने वाला तो विकलांग है, हम उसे कुछ दे करके दिव्यांग बना सकते हैं। अब उसके पास जो आया है दिव्य अंग आया है, उसके पहले तो वो कौन है? विकलांग है। सेवा का यह कार्य के लिए प्रथम चरण में छोटे रूप में आगे उठाया गया, लेकिन भक्तों की भावना और उनका समर्पण ऐसा रहा कि बहुत बड़ी टीम के साथ आगे बढ़ते चले गए और मेरी भावनाओं को साकारता देते चले गए। मैंने यही सोच लिया था बस दूसरे की पीड़ा पर मलम लगाना धर्म है और दूसरे के घावों को कुरेदना अधर्म है। ये भाव पैदा हो गया, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं मलहम लगाऊं। साधना से सारे क्रियाएं तो करते और समाज आगे बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते विकलांग हॉस्पिटल इतना बड़ा रूप ले लिया कि 20 राज्यों के मरीज वहां आकर के वहां की सेवा को स्वीकार कर चुके हैं, ले चुके हैं। हजारों लोगों में से जो बिल्कुल नीचे स्तर के थे उनकी योग्यता के अनुसार वहां पर करीब 350 लोगों को रोजगार भी दिलाया जा चुका है। और जब वहां जाते हैं तो उनसे कोई भी राशि नहीं ली जाती है, उनकी पूरे के ट्रीटमेंट हो गया और सामान रूप से ऊपर का, अंदर का नहीं। और ये बाहर से कोई टेक्निक आई होगी, क्योंकि यूएसए गए थे, विदेश के 4 डॉक्टर आए थे जब उसका उद्घाटन किया गया था, और उन्होंने कोई बात भी उनसे कही थी कि जब ये उस रूप में आ जाएगा तो भारत का 11वें पूरे विश्व का 11वें नंबर का हॉस्पिटल हो सकता है। अभी वैसे लोग बस हैं, सरकार का भी साथ रहा, उनका भी आना जाना चलता रहता, अभी भी केंद्रीय मंत्री वगैरह आए वहां पर निरंतर चलता रहता। अभी 2 दिन का सक्षम प्रोग्राम हुआ, बढ़ते बढ़ते फिर विचार आया कि इसमें तो आगे बढ़ चुके हैं, वो एक चैप्टर रहेगा। फिर आता भयंकर बीमारी के रूप में कैंसर का रूप आया, तब विचार उत्पन्न हो गया कि इतना तो कर ही रहे हैं, लेकिन महामारी जो फैल रही है उसके इलाज के लिए भी कुछ कार्य किया जाए। भक्तों का और समाज के सैकड़ों भक्तों का रूप साथ में मिलता जुलता चला गया, मिलता जुलता चला गया। तो फिर उसी सेवा के रूप में आगे बढ़ते हुए लगभग हो सकेगा तो 20 मई जब भगवान की स्थापना का 6वां वर्ष हो जाएगा, तब ये सोचा है प्रभु महावीर आपकी शक्ति मेरे भीतर बरकरार है, इधर आपकी दुआ और इधर दवा दोनों का सम्मेलन होता जाएगा, मानवता की सेवा भी। बाकी सारे प्रकल्प अलग अलग है उसमें ज्यादा क्योंकि बता चुका हूँ, सभी लोग बैठे हैं, इसलिए सेवा की भावना उसकी पीड़ा को देख करके, और निश्चित रूप से दूसरे की पीड़ा जब अपनी पीड़ा बन जाती है, संवेदना बन जाती है, तो इस प्रकार के सेवा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और आज के युग में बहुत ऐसे दुखी हैं, अगर इस जीवन में माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से, उद्देश्य के माध्यम से दूसरे का उपकार होता हो तो मुझे कोई हानि भी नहीं। इस भाव को लेकर के बहुत सारी बातें चलती चली गई लंबी चौड़ी, और धीरे धीरे यह विस्तार को प्राप्त होता चला गया। आज वो अपने आप में बहुत स्त्री बनता चला जा रहा है, और भविष्य में इसी प्रकार आप लोगों का साथ मिलता रहा तो निश्चित रूप से मैं एक ही काम करूंगा, सद्भावग्रस्त लोगों को अभावग्रस्त लोगों से जोड़ दूंगा, तो उनकी सद्भाव की स्थिति अभाव के साथ लगेगी, तो आपके भीतर से दान और त्याग भाव पैदा होगा, और उनके जीवन में उपचार भी होता चला जाएगा। इसलिए जीवन आशा एक मानवीय सेवा के लिए प्रकल्प लिया गया है, जो वर्तमान में तो विकलांगता के लिए है, आगामी कैंसर के लिए है, और हो सकता है इसी विचारधारा के लोग मिलते चले जाएंगे तो शायद सेवा और चिकित्सा का रूप इससे भी बड़ा हो सकता है। जय समाज का अस्तित्व के रूप में समाज के साथ आप सभी लोगों के साथ आने के लिए आज उस बांग्लादेश में हिंसा का तांडव चल रहा है। हम बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, एक जैन आचार्य के नाते से क्या आप ये मार्गदर्शन करेंगे कि भारत की बांग्लादेश के बारे में क्या भूमिका होनी चाहिए? अपने बेटे को सुधारने के लिए क्या भूमिका होती है पिता की?
अब सारी चीजें हैं, प्यार से भी अधिकार से भी सब काम कर सकते हैं। क्या आपने ठीक इशारा दे दिया। अब ये इशारा मोदी जी तक जाएगा तो कारण समझ करके निवारण के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। वहां इस प्रकार की भावना और हिंसाएं क्यों पैदा हुई, ईर्ष्या भावनाएं क्यों पैदा हुई, उसके कारण की तह तक जाएं तो निश्चित रूप से कारण के निवारण का समाधान भीतर से पैदा होने लग जाएगा। तो देश के पास बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। अब तो प्रभुता संपन्न ये भारत देश बनता चला जा रहा है, किसी बात का भय भी नहीं है। निर्भय होकर के थोड़ा सा प्रेम के साथ, अधिकार के साथ, प्यार के साथ आगे बढ़ते हैं और समाधान होता है तो बहुत अच्छी बात है। अहिंसा का भी विस्तार होगा और परस्पर की वैमनस्यता का भी समापन होगा। बहुत अच्छा। ये कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इस बारे में आपका चिंतन क्या है? भारत को भारत तो कह रहे हैं, उसके उपरांत हिंदुस्तान भी कहा जा रहा है और आज से नहीं वर्षों से हिंदुस्तान शब्द प्रचलित है। जहां अहिंसा की संस्कृति के साथ हिंदू राष्ट्र है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परंपरागत अगर हिंदुत्व की राष्ट्र की बात आएगी तो कहीं न कहीं कोई न कोई विकल्प पैदा अवश्य ही होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति समूह की संस्कृति है। अनेक प्रकार के फूलों को मिलाकर के एक गुलदस्ते में सजाया गया है। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति में थोड़ी सी बातें आ रही है, शब्दों में भले ही नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के रूप में, हिंदू राष्ट्र के रूप में अपने आप ही विकसित स्वाभाविक रूप से हो रहा है। इसलिए वह नाम भी अगर समाज में सबकी स्वीकृति से आता है तो भी कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो भारत का नाम, जो भारत है, वह दिव्य सूर्य के दिव्य प्रकाश के समान है, पूर्वी संस्कृति के समान है, वह निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। शेष इसमें ज्यादा मेरा कहना उचित भी नहीं है, लेकिन संस्कृति, संस्कार, अहिंसा का विस्तार हो तो राष्ट्र कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उधर आजकल मीडिया में संभल छाया हुआ है, जहां जहां खुदाई कर रहे हैं जैन मूर्तियां, सनातन मूर्तियां मिल रही है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा देश का। संघ के सरसंघ चालक भी कहते हैं कि रोज रोज खुदाई करना बंद करो। ऐसे में क्या चिंतन, क्या मार्गदर्शन आप समाज को देंगे? क्योंकि आपके नेतृत्व में भी जैन मूर्तियां मिली खुदाई करने पर, क्या होना चाहिए राष्ट्र में? नाम आपने बहुत अच्छा बताया, संभल में। वो कह रहा है संभल जाओ, समझ जाओ कि भारतीय प्राचीन संस्कृति कौन सी संस्कृति है। खुदाई के उपरांत निकलने वाले जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सब जैन और हिंदुओं की निकल रही है। वो अपने आप ही बता रहा है भारतीय प्राचीन संस्कृति कौन सी है, स्वयं संदेश दे रहा है, और 1000-2000 साल पुरानी निकल रही है। तो वर्तमान में बीच बीच में जो लोग आते चले गए, वो अपना अपना अधिकार जमाते चले गए। भारतीय लोग बिल्कुल सहज सबको प्रेम से स्वीकार करते चले गए। इसलिए जो संस्कृति खुदाई में निकल रही है वो भारतीय संस्कृति, प्राचीन सभ्यता को प्रदर्शित कर रही है। किस भारत की भूमि पर हिंदुत्व की संस्कृति, जैनत्व की संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसी कारण से धरती पर खुदाई करते हैं तो जैन और हिंदू की प्रतिमाएं निकलती चली जाती है। और इस चीज को सभी को याद रखना चाहिए। मैंने भी देखा, झाड़ली में बताया ना, 1200 साल पुरानी प्रतिमा निकली है। हिसार में भी प्रतिमा निकली है, और हिसार में भी वो स्थान से प्रतिमा निकाली है जहां पर जनाजा रखते थे, हिसार में। बाद में वो जैन मंदिर के रूप में, क्योंकि था जैन मंदिर है लेकिन बीच में कहीं कब्जा हो गया। जब उसी भूमि को खोदा गया, 3 जेसीबी बर्बाद हुई, टूटी। 12-15 फुट खोदने के उपरांत 3 प्रतिमाएं निकली, आदिनाथ, पारसनाथ और महावीर स्वामी। आज मैं पहली बार ये शब्द बता रहा हूं। तो संस्कृति है, फिर भी आज मैं बता रहा हूं
ये तीनों प्रतिमाएं हैं मेरी। पी यानी पारसनाथ, वी यानी वीर स्वामी और आर माने ऋषभनाथ। ये तीनों प्रतिमाएं पीवीआर से बता रहा हूँ। ये पीवीआर मेरे लिए ये तीन भगवान समझ लीजिए। पहली बार कार्य किया, पहली बार अपने यहाँ पे आपने तो पीवीआर की नई परिभाषा दे दिया। तो धरती के खुदाई से संस्कृति जब निकल रही है तो सारे लोगों को ये चीज अपने आप ही मान लेना चाहिए कि इस भारत की संस्कृति कौन सी संस्कृति है, कौन सा आचरण है। संभलते जाएं और मन में भाव पैदा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से सहजता से स्वीकार करें, भाई ये पूर्वजों ने गलती करी है इसलिए हम सुधार करते हैं। सारी व्यवस्थाएं सरकार अपने आप समझती है, बुद्धिवादी लोग हैं, कैसे समाधान किया जा सकता है, स्वाभाविक रूप से हो सकता है। संस्कृति को ध्यान रखेंगे तो सबका समर्पण पैदा हो जाएगा, संस्कृति का उत्थान होगा और जो है उनके जीवन में भी सुख का, शांति का आगमन होने लगेगा। तो आपको तो संभल चला जाना चाहिए। गुरुदेव, आपने तो 12 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया, और मेरी आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से दूर जा रही है, संस्कृति से दूर जा रही है। आज 25 दिसंबर क्रिसमस में पूरा हिंदुस्तान पागल होकर घूम रहा है, अपने धर्म को जानते नहीं। बहुत बड़ी चुनौती है समाज के सामने। जैन समाज वैसे ही बहुत छोटा है, लघु हमारी जनसंख्या है, थोड़ी जनसंख्या है, और जब समाज के युवा दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, इस चुनौती का कैसे सामना किया जाएगा, आप हमको कुछ मार्गदर्शन करें इस विषय में। सभी लोगों को मालूम है कि पहले भारतीय संस्कृति में गुरुकुल की परंपरा थी, और गुरुकुल की परंपरा में पढ़ाई के साथ भी धर्म था, कमाई के साथ भी धर्म था, संस्कार था, संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव था। लेकिन आज सब बदल गया। आज अगर देखेंगे, बचपन में पढ़ाई है, यौवन में कमाई है और बुढ़ापे में केवल रोलाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और पहले के जमाने में बचपन में पढ़ाई के साथ धर्म, सेवा, संस्कार, आदर्श, जो प्रेम था वह उनके भीतर अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता था और उसे लोग अंगीकार करते थे। लेकिन जब से मैकाले की शिक्षा पद्धति आ गई है, अंग्रेजी आ गई है, सब कुछ बिखर गया है। जो अ से अनार पढ़ाते हुए एकता बताते थे कि बाहर अनार एक है, भीतर भले ही दाने अलग हो। भारतीय संस्कृति पूरे ऊपर से एक है, भीतर से तुम जो भी धर्मावलंबी हो। जवान विवाह से पहले बताया जाता था, सब बदल गया। अब आ गया है बिल्कुल अलग, रूप भी कुछ बदल चुका है। तो स्वाभाविक रूप से देखने में आ रहा है, तो संस्कृति के कारण से लोगों का रुझान उस ओर बढ़ता चला जा रहा है। कैलेंडर भी बंद करके लोगों के दिमाग तक इतने चले गए हैं कि आपको ईसा पूर्व संवत की जनवरी फरवरी में लागू करते। आज और तो छोड़िए, हमें और आपको ही अपनी चैत बैसाख सावन भादों की तिथि मालूम नहीं है। और ये बचपन से शिक्षा में दे दिया जाएगा, स्मृति में दे दी जाएगी, तो उनको याद रहेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में कब नया वर्ष आता है, बसंत पंचमी को आता है या दीपावली को आता है या प्रतिपदा को आता है, सबको मालूम चलने लगेगा। तो शिक्षा पद्धति में हम पीछे हो गए थोड़े से, जो संस्कार देने चाहिए थे वो देना भूल गए। यही कारण है कि लोगों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। बाद में फिर भौतिक वातावरण, विलासिता के वातावरण और साधन इतने आ गए हैं कि लोगों को अप टू डेट बना दिया गया। पढ़ लिख करके तुम महान बन जाओगे, पैसे वाले और बुद्धि वाले बन जाओगे तो तुम्हारी ही चीज चलेगी, बाकी धर्म कर्म तो ये कोने में चला जाएगा। उनके मन में धारणा बन गई है, सूटेड बूटेड लोग ही अच्छे होते हैं, बाकी लोग, धर्म के लोग तो केवल अपना टुकड़ा होते हैं। विचार बदल गए उनके, इसीलिए वो संस्कृति बदलते बदलते 9 वर्ष ये जनवरी, दिसंबर और जनवरी में आ गया। और आज पूरे भारत में भी ये चीज मनाई जा रही है। वो तो इत्तेफाक रहा, हम लोग आचार्य पुष्पनाथ सागर जी महाराज के शिष्य थे। ये 9 वर्ष सब लोग मनाते थे, संस्कृति के साथ मनाते थे नहीं थे, इसके साथ मनाते थे जो आप कहना चाह रहे हैं।
लेकिन पूज्य मेरे गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का 1 जनवरी को ही जन्म हुआ। वहां से 30 साल पहले ही जब इस संस्कृति को मोड़ने के लिए ये शब्द कह करके कहा कि अगर तुम्हें मनाना ही है तो फिर तुम्हारे दिगंबर महाराज का 1 तारीख को जन्मदिन आता है, इसलिए 31 तारीख की विदाई परमात्मा की प्रार्थना के साथ कर लो और 1 तारीख का सम्मान दिगंबर गुरु महाराज के जन्म के साथ मना लो। तो जैन समाज में 31 अवैध का क्रम बन गया तो धार्मिकता के साथ था। बाद में फिर लोग उस चीज को भूलते चले गए, उसी संस्कृति में मनाते चले गए। उस संस्कार को बदलने के लिए प्रत्येक के मन में धार्मिकता की प्रेरणा देनी पड़ेगी और इससे बचाव के साधन भी देने पड़ेंगे, अन्यथा ढाल में इंसान जल्दी जाता है, चढ़ाव में देर से चढ़ता है। तो विलासिता एक ढाल है, इसलिए आज की युवा पीढ़ी उसमें चली गई है। उस युवा पीढ़ी को अगर धर्म की ओर लाना है तो थोड़ा सा उनको शिक्षा के साथ संस्कार भी देना है और एक आकर्षण भी पैदा करना है कि उनके मन में धर्म के प्रति अस्तित्व और संस्कार का जागरण हो सके। और जहाँ युवाओं के मन में धर्म आ गया तो स्वाभाविक रूप से मान करके चलिए हमारी संस्कृति इसी शक्ति के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी, दूसरी संस्कृति अपने आप ही घटती चली जाएगी। अब हमें किसी को मिटाना नहीं है, कहते ना दूसरे की लाइन छोटी करने के लिए अपनी लाइन बड़ी करनी है। तो अपनी संस्कृति वाले को आप आगे बढ़ाते चले जाइए, वो चीजें अपने आप ही होती चली जाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय नहीं, और इशारा भी मिल रहा है कि अब थोड़ा सा राजेश चेतन रुको, तो मैं भी चाहता हूं कि अनुशासन रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल करने का मन है गुरुदेव। आखिरी सवाल ये है गुरुदेव कि रिश्ते टूट रहे हैं, बच्चों की आयु बढ़ रही है, तलाक जो शब्द जैन और सनातन संस्कृति में था ही नहीं, आज हम तलाक के ऊपर तलाक के साथ खड़े हो रहे हैं, समाज में तलाक हो रहे हैं रोज रोज। एक जैन आचार्य, एक जैन संत के नाते से आप भी चिंतित होंगे इन विषयों को लेकर। क्या करना चाहिए? समाज की टूट रहा है, जो रिश्ते जो टूट रहे हैं, बहुत कठिन दौर चल रहा है गुरुदेव, कुछ कृपा करें। सभी को एहसास हो रहा है शिक्षा पद्धति में आगे बढ़ने के कारण से आज के युवा पीढ़ी उम्र को नहीं देख रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी के मन में भावनाएं पैदा हो गई है कि पूरी पढ़ाई करो और जब तक सर्विस न लग जाए तब तक शादी विवाह के चक्कर में फंसना नहीं है। और विकृति को पुष्टिकरण देने के लिए हमारे समाज में ये विकृति हो रह गई है, शादी के पहले ही एक दूसरे का लिव इन रिलेशनशिप भी आ गया है और प्यार मोहब्बत इसको एक सूत्र के रूप में ऐसा विस्तारित कर दिया गया है कि जो भोगों की आकांक्षाएं थी अमर्यादित होकर के पहले ही पूरी होने लग गई। भटक गया संसार। इसलिए ये 2 कारण बन गए हैं कि विवाह में युवाओं की युवती की उम्र बढ़ती चली जा रही है और जब उम्र बढ़ जाती है तो समझ जरूरत से ज्यादा पैदा हो जाती है, फिर दोनों का मन एक दूसरे को समझने और झुकने का नहीं होता है, एक दूसरे का मन होता है मेरी चल जाए। तो दोनों पढ़े लिखे लोगों में ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए शादी का लेट होना और शादी होने के उपरांत टूटने के कगार पर जल्दी आ जाना, ये ईगो प्रॉब्लम आ गया। क्योंकि अब पहले शादी विवाह होते थे तो खानदान देख करके, गुणवत्ता देख करके होता था और कितनी विश्वस्तता थी गुणवत्ता की। बाकी चीजें सेकंड पार्ट था, पहली चीजें थी गुणवत्ता और खानदानी। आज ये चीजें क्या हो गई है? आज आप क्या देखते हैं? न गुणवत्ता देखते हैं, न खानदान देखते हैं, आप देखते हैं सर्विस पैकेज। और ये चीज को देखते हैं तो जब एक कोई लेकर के आएगी तो क्या सोचेगी? मैं घर के आदेश मानूं? अब वो पत्नी बन करके नहीं आती है, पार्टनर बन करके आती है और पार्टनर बन करके आती है तो दोनों एक दूसरे पर अधिकार जमाते, माता पिता की कुछ सुनते, अनुशासन खत्म हो जाता। और उस समय की उम्र थी 16 साल के बाद अगर विवाह कर दिया जाता था, कम उम्र में विवाह, कामना वासना तो सबके मन में रहती है, उसकी पूर्ति हो जाती थी और उसको चलाने के लिए माता पिता के अधिकार में रहते थे, आदेश का पालन करते थे, तो तलाक की स्थिति भी नहीं बनती थी। लड़के जरूरत से ज्यादा उम्र के भी नहीं होते थे, घर में कलह कलेश भी कम होता था, रिस्पेक्ट और सम्मान भी बना रहता था। तो हमें चाहिए
शिक्षा के साथ साथ नौकरी के पीछे अपने पास न भागे। समय के अनुसार अगर युवा काम कर लेते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये 4 संज्ञा समय है, समय के साथ आ जाता है तो अहंकार सामने नहीं आता है। दहेज की प्रवृत्ति भी रुकने लग जाती है। जो तलाक शब्द भारत में नहीं आया था वो प्रवेश कर गया है आज, उसके लिए सहयोगी कौन बनने लग गया है वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो सहयोगी से अगर मुक्त होते हैं तो निश्चित रूप से ये विकृति जो समाज में आ गई है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। तो जिंदगी मिली है तो स्वाभाविक रूप से अपने अहंकार को दूर रखें और इतना सोच करके कन्याएं भी वहां पर जाए कि जिसके साथ मैं लड़ रही हूं उसके माता पिता सास ससुर हैं, उन्हीं के बेटा मेरा सुहाग है। मैं अब पति के दिल में वास करना चाहती हूँ, पति के माल में वास करना नहीं चाहती हूँ, मकान में वास करना नहीं चाहती। और वह दिल में वास करने की आकांक्षा उसके मन में पैदा हो जाएगी तो कहेगा पति के लिए मालिक कौन है? माता पिता है। उनके प्रति भी सम्मान रहेगा, आपस में सामंजस्य भी रहेगा, कलह की वृत्ति नहीं होगी तो तलाक भी नहीं आएगी, और दहेज का आगमन नहीं होगा तो वस्तु के प्रति एक दूसरे का झगड़े भी पैदा नहीं होंगे। तो सहजता से चीजें एक दूसरे को स्वीकार, तो ये विकृति भी समाप्त होने लगेगी। और ये पीड़ा आपकी नहीं संपूर्ण समाज की है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ। और शहरीकरण और गांवकरण ऐसा हो गया है कि गांव की कन्याएं शहर में आना चाहती हैं, गांव में लड़के योग्य हैं, कमाने वाले भी हैं, फिर भी वहां जाना नहीं चाहती है। 4 कन्याएं एक कमरे में रह करके जिंदगी गुजार ली है, लेकिन शादी के लिए सोचती है मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा हो कि उसका अपना मकान हो, घर में एक ही हो। ये कामना भी तो पैदा हो गई। तो विकृति की एक कारण नहीं है, कई कारण है, और कई कारणों से ये विकृतियां बढ़ती चली जा रही। और भय किसी को रहा नहीं। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी के कितने चलचित्रों में और कितने सीरियलों में वातावरण दे दिया गया है कि उनके मन से वो भाव ही निकल गए जो पवित्रता के थे। तो विकृति के बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से सारी चीजें सामने आ गई है। प्रयास जारी है, सभी लोग समझ रहे हैं, और लौट करके बुद्धू घर को ही आएंगे, फिर से वही संस्कृति दोबारा लौट करके आएगी। कभी कभी कोई चीज का समय लग जाता है। थोड़ा सा मोदी ने ये कला का प्रयास भी किया, लेकिन सामाजिक संस्कृति में ये चीजें विकृति भी मुक्त होने की कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? समझ में आया? पसंद आया? आपकी दे रहेंगे। और गजेंद्र भट्ट साहब से मुझे माइक मिला था, जिससे मिला हो उसको ही लौटा देना चाहिए, इसलिए वापस माइक गजेंद्र भट्ट साहब। बहुत 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 धन्यवाद राजेश जी। राजेश जी का चिंतन इतना अद्भुत है कि जहां आशीष जी ने गुरुदेव से जैन धर्म के बारे में पूछा, राजेश जी ने देश के बारे में पूछा, संस्कृति के बारे में पूछा, पारिवारिक समस्याओं के बारे में पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार राजेश जी का अभिनंदन। हमारे मध्य एक और विभूति आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, आदरणीय श्री रास बिहारी जी। वो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लाखों जितने पत्रकार भारतवर्ष में हैं उन सबका नेतृत्व करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी वर्जन हिंदुस्तान के संपादक रह चुके हैं, नई दुनिया के संपादक रह चुके हैं, अनेक पदों पे रह चुके हैं। राजनीति के ऊपर कई पुस्तकें लिख चुके हैं। आदरणीय मोदी जी भी उनके मुरीद हैं और उनकी पुस्तकों का विमोचन मोदी जी ने किया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ रास बिहारी जी को आमंत्रित करता हूं। अगर दोनों जो प्रश्न करने वाले जैन ही होंगे तो लगेगा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व आदरणीय रास बिहारी जी करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के आज उपस्थित हुए हैं पहली बार। उनका बहुत तहे दिल से एक बार पुनः अभिनंदन। माइक कोडलेस माइक पुनः दे दिया जाए। रास बिहारी जी ने बीच में करूंगा रास बिहारी जी से कि कुछ एक सवाल
और गुरुदेव के मध्य रखे जाए ताकि पूरे भारतवर्ष को एक मार्गदर्शन मिल सके। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मुझे लगता है प्रश्न गुरुदेव ने जिस तरह से, क्योंकि मुझे कुछ प्रश्न खोजने थे तो मैंने गुरुदेव के बारे में कई यूट्यूब पे देखा कि कोई विवाद तो मिले, लेकिन कोई विवाद नहीं मिला। और आज भी जिस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, किसी भी प्रश्न के उत्तर पर कोई विवाद खड़ा होने की कोई आशंका ही नहीं है। कहाँ से कोई इतने विचारशील हमें प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। लेकिन एक बात रह गई थी, वो थी राजनीति पर। हालांकि गुरुजी ने राजनीति को छुआ जरूर। एक सवाल कि क्या राजनीति को लेकर, आज की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज के जो राजनेता हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? और क्या देश आज सुरक्षित हाथों में है? और दूसरा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, तो दिल्ली की जनता को कैसी सरकार मिलनी चाहिए? बस ये मेरा यही सवाल है और यही आखिरी है। राज प्यारे जी ने बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे प्रश्न उठा दिए। अब वो राजनीति पे उठा रहे, मैं महाराज नीति पे चल रहा हूँ। महाराज की नीति धार्मिक होती है, आचरणात्मक होती है, जिसमें स्वयं का जीवन भी सुधरे, राष्ट्र भी गतिमान हो, परस्पर में सौहार्द का भी जागरण होता चला जाए। वर्तमान की राजनीति में तो कोई दूषण नजर आ नहीं रहा है। विचारधाराओं के अंतर में कुछ बातें समाज के सम्मुख, देश के सम्मुख आती और जाती चली जाती है। इसलिए विचारधाराओं का अगर कहीं पर भी संवाद और विवाद है तो कोई खास मायने नहीं रखता। देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता और देश का सामाजिक सौहार्द सदैव पनपता रहे। एक दूसरे को अधिकार के बल पर दबाने की चेष्टा न की जाए, वो राजनीति निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। इसलिए वर्तमान की सरकार में तो धार्मिक दृष्टिकोण भी बना है, आर्थिक दृष्टिकोण ही जनता जानती है, क्योंकि मैं व्यापारी हूं नहीं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो संपूर्ण समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध परस्पर में एकता के साथ जो जी रहे, उनके जीवन में कहीं पर भी क्लेश और कष्ट और दबाव का वातावरण पैदा न हो। प्रभाव जरूर हो लेकिन दबाव न हो। जब यह स्थिति बनने लग जाती है तो फिर जनता ऐसी सरकार को निरंतर स्वीकार करती चली जाती है और आगे बढ़ाती चली जाती है। और आज भी आप देख रहे हैं वो संस्कृति, वो संस्कार, वो सत्ता को जनता स्वीकार रही है। तभी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी उन्हें उच्च सिंहासन पर स्थापित कर दिया। सारी परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अब दिल्ली की जहां तक बात है तो सरकार तो जनता चुनती है। अब जनता के मूड में क्या बैठा हुआ है ये जनता जानती है, और जनता किसको चुनना चाहती है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जिससे अपनी संस्कृति, संस्कार, संप्रभुता, एकता, अहिंसा, परस्पर में सौहार्द कायम रहे, ताकि धर्म भी बढ़े, धर्मात्मा भी बढ़े और देश की उन्नति आगे बढ़ती चली जाए। और जो देश विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ने की जो कल्पना चल रही है, फिर से भारत सर्वदेश में उत्कृष्ट होकर के नेतृत्व करना प्रारंभ करे, यही भावनाएं हैं। और इसी भावना के साथ देश की सरकार आगे चले। इस चलचित्र ग्रह में आगे का में नाम को भी सार्थक कर दिया। शरद ऋतु में लेकर के और बरसात करके और सर्दी बढ़ा दी। लेकिन जो ये कार्य हुआ, निश्चित रूप से इस शरद राज्य का आशीर्वाद और विकास जी के माध्यम से यहाँ पर गजेंद्र जी, रमेश जी और भी इनके सहयोगी हुए, ये सारे के सारे लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही सुंदरतम कार्यक्रम करने की चेष्टा की। मेरे लिए भी बहुत कुछ निर्भर करता है विचारों को ऊपर और नीचे करने का। अखबारों में, पेपरों में, मीडिया में जो चीज आ जाती है लोगों के दिमाग में घुस जाती है। उस कार्य को लेकर के आज उन्होंने प्रश्न किया। बहुत अच्छी बात है कि कुछ राजनीतिक रूप कंचन दीप सजाए की मैं बगिया से कोमल पुष्प है आए सुगंधित कोमल
जन जन को हर्षाति, इनके चरणन सजाई के मैं कंचन दीप सजाई के मैं आज उतारूं आरती, आज उतारूं आरती।